जी अब मैं आपके पास आ रही हूँ। आशुतोष जी जरा मुझे बताइए कौन सी मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स है जिसके जरिए बीजेपी शासित राज्यों में तो योजनाएं जो भी गारंटियां होती हैं वो फुलफिल कर दी जाती हैं, कांग्रेस जो है या फिर बाकी अन्य विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इसमें मात खा जाती हैं। ये कौन सी मैथमेटिक्स है? नहीं देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता आशा है, पैनलिस्ट को बताया नहीं गया, मेरा नाम आशा है जी। माफ कीजिएगा मैं जी। तो आशा जी, बात यह है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि जो दूसरे पार्टियां जो वायदे कर रही हैं वो फ्रीवीज हैं और रेवड़ियां हैं और हम जो हैं वो विटामिन की टॉनिक दे रहे हैं। इस देश में सबसे बड़ा अगर जुमला और फ्रीवीज का झांसा किसी ने दिया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2013 में ऐसे कह दिया था कि 15-15 लाख तो ऐसे ही आ जाएंगे, जो सबसे बड़ा जुमला था और जो आज भारत के इतिहास में सबसे बड़ा फ्रीबीज के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद तक आपने बताया कि 5 साल तक फ्री राशन बढ़ा दिया गया, अभी 2024 में फरवरी में बोला। इसका मतलब सीधे सीधे तौर पे देखा जाए तो प्रतिवर्ष अभी फरवरी 2024 में निर्मला सीतारमण जी ने बोला लोकसभा में कि लगभग इस साल 2 लाख करोड़ का इस पे अतिरिक्त बोझ सरकार पे आएगा। हालांकि उन्होंने बहुत कम कर दिया, पिछली बार 5-5 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष सरकार के ऊपर खर्चा आता था। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, लाडो लक्ष्मी योजना जिसमें 2100 रुपए प्रति माह देते थे, उसी का नाम बदल के इन्होंने गोगी दीदी योजना कर दिया। झारखंड में 2100 रुपए वहां दे रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री झारखंड में देने का वादा कर दिया है। पीएम आवास योजना का 21 लाख घर झारखंड में देने का वादा कर गए हैं अमित शाह जी। 500 रुपए का एलपीजी सिलेंडर, पहले साल में 1.5 लाख सरकारी पद की नियुक्ति और अगले 5 सालों में 2.25 लाख सरकारी पदों की नियुक्ति। अरे सर, 2 करोड़ जॉब का जो जुमला आपने दिया था वो क्या देश भूला नहीं है? और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को आप 2000 रुपए प्रतिमाह। तो ये मत कहिए कि आप वो नहीं करते हैं, आप उसको उतना ही करते हैं। लेकिन मैं इस बात को बोलना चाहता हूं कि जो भी योजनाओं का घोषणा होती है वो सब फ्रीबीज नहीं होती है। और ये वर्ड बहुत अच्छा नहीं होता, ये मीडिया में बोला जाता है। राजनीतिक पार्टियों को इससे बोलने से परहेज होना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि सन 1956 के समय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज ने पहली बार बच्चों को दोपहर के खाने को देने का मिड डे मील जैसा प्रोग्राम स्टार्ट किया और लगभग 1 दशक बाद वो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में पूरे देश में उसका स्वागत हुआ। आज तक हम लोग उसको देख रहे हैं। उससे बहुत बड़ी जनसंख्या और बहुत बड़े ऐसे बच्चे जो स्कूल में नहीं थे वो आना शुरू हो गए। एनटी रामा राव ही थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश में 2 रुपए प्रति किलोग्राम से चावल देने का वादा किया और यही फॉर्मूला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में उसका आधार बनाया गया। बिल्कुल, ये मानने में कोई गुरेज नहीं कि सरकार की कई ऐसी योजनाएं होती हैं कि जो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी होती है, उसी लिहाज से इसी प्रकार से किसान सम्मान निधि जो है वो कहीं ना कहीं तेलंगाना की रायडू बंधु और उड़ीसा की कालिया योजना से प्रभावित है। लेकिन परेशानी तब है जब सरकार अपने नागरिकों के साथ छल करती है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2012 और 13 के वित्तीय वर्ष में अगर हम सिर्फ पेट्रोल, डीजल और फर्टिलाइजर्स की स्थिति देखें, उस समय रिसेशन का समय चल रहा था और भारत सरकार की रिफाइनरियां लगभग $96 प्रति बैरल के हिसाब से पेट्रोल खरीद रही थी और 2013-14 में ये घट के 60 रुपए हो गया, मतलब $60 प्रति बैरल हो गया। लगभग $36 प्रति बैरल का फायदा मिल रहा था। लेकिन क्या मोदी सरकार ने उसका फायदा देश को दिया? नहीं, जबकि पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ाती गई और पेट्रोल डीजल फर्टिलाइजर्स के जो प्रोडक्ट है उस पर एक्साइज ड्यूटी तक बढ़ाई और अब तो ये है कि अब उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो वो अलग अलग योजनाओं के मध्य में वो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, वो दिखा तो रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आशुतोष जी से जरा भिन्न है। ये बताइए ऐसी कौन सी योजना महाराष्ट्र में आने वाली थी या अंदर खाने कोई नाराजगी है क्या? इसको लेकर कोई एनालिसिस हुआ क्या? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी सीजन में अगर वो अध्यक्ष है, कुछ कह रहे हैं इस तरीके से सार्वजनिक मंच पर, उसका नुकसान हो सकता है, उनसे बेहतर कोई नहीं समझता। उसके बावजूद उन्होंने बोला, महाराष्ट्र के संदर्भ में बोला जहां पर अभी चुनाव होने वाले हैं। तो इसको लेकर के अंदर खाने कुछ हुआ है क्या या कोई ऐसी योजना थी क्या जो आनी थी महाराष्ट्र में जिस पर उनको एतराज हो? देखिए
देखिए आशा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस देश के सबसे वरिष्ठतम राजनीतिज्ञों में एक हैं और मुझे लगता है कि उनको पार्टियों से न बांधा जाए। वो ऐसे राजनीतिक हैं जो दूरदृष्टि भी रखते हैं, ना ही कोई ऐसी अंदर खाने की बात हुई है न, लेकिन एक बड़ी वाजिब बात थी कि अगर किसी भी योजना को आप बिना उसकी आर्थिक, उस राज्य की आर्थिक स्थिति देख के आप करने लगेंगे तो आपको वापस लेना पड़ेगा। तो जनता के पास अब जब जाएंगे तो आपको सवाल पूछेगी जनता। मैं देखिए, दो तीन चीज सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी होती हैं। आप देखिए, एक जैसे स्कूल में छात्राओं को मुफ्त साइकिल योजना दी गई थी और नीति आयोग ने खुद बोला कि इससे छात्राओं का नामांकन स्कूलों में बढ़ा। विश्व बैंक ने कहा कि पीडीएस जैसी योजनाओं से गरीबी घटाने में फायदा भारत सरकार को मिला। एनएसएस खुद बोलती है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा परियोजना से गरीबों की परचेजिंग पावर बढ़ी। इसका मतलब सरकारें सकारात्मक चीजें करती हैं, लेकिन छल नहीं करना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी अपने देशवासियों के साथ